दोस्तों जय हिंद। सुबेदार तोमर आपको डिफेंस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता है। दोस्तों आज का मेरा विषय है कि भारतीय सेना के काले अंग्रेज यानी वर्तमान के अफसर्स की कुटिल चालों की वजह से क्या इंडियन आर्मी कमज़ोर हो रही है। ये आज का मेरा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। मेरा एक मिशन है। मैं आपको डिफेंस के बारे में कई तरह के यूट्यूबर्स आपको अधकचरी नॉलेज और बिना मतलब के 1 लाख दिलाएंगे, 2 लाख दिलाएंगे, 4 लाख दिला देंगे, आज ही क्रेडिट करा देंगे और 1 रैंक 1 पेंशन 2 1 इनके ऊपर आपको मिसगाइड किए रहते हैं। मेरा इन सब से टोटल आपको मेरा यूट्यूब पे मैटर अलग मिलेगा, जो आपको और आपके आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स को और प्रेजेंट हमारे सर्विंग सोल्जर्स को और भूतपूर्व सैनिकों को जो हमारे बेचारे थोड़ा सा सेमी लिटरेट है उनको मैं जानकारी देने के लिए मैंने ये मिशन के तौर पे ये चैनल शुरू किया है। तो दोस्तों आज के सब्जेक्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्या इन काले अंग्रेजों की कुटिल चालों की वजह से भारतीय सेना कमज़ोर हो रही है। यस, मैं इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आप भी उनको सुनकर आप समझेंगे और उस पर मनन करेंगे और विचार करेंगे और मुझे अपने कमेंट्स में मुझे आप कमेंट भी दीजिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ क्या वो उसमें कितनी सत्यता है। अगर नहीं तो उसके बारे में भी आप मुझे लिखें और मेरे फ़ोन पर मुझे मोबाइल पर कांटेक्ट करें। मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 8109764505। तो दोस्तों नाउ कम ऑन पॉइंट। हमारे प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार मोदी सर और उनकी सरकार दिन रात हमारी सेना को मजबूत करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इक्विपमेंट और मॉडर्न आर्म्स, अम्यूनिशन और इन सब से इक्विपमेंट से लैस करना चाहती है और लैस कर रही है। इसके लिए वो कई तरीके से ताकि हमारी तरीके से बढ़ के मॉडर्न इक्विपमेंट को इंपोर्ट किया जा रहा है और हमारी आर्मी को दिए जा रहे हैं ताकि हमारी आर्मी इक्विपमेंट और आर्म्स और अम्यूनिशन की कमी की वजह से कहीं मार ना खाए। इसके लिए मोदी जी तो इतना प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमारे आर्मी ऑफिसर्स जो काले अंग्रेजी मानसिकता से भरे ये काले अंग्रेज एक सिस्टम के तहत उसे भीतर ही भीतर कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। इनकी अंग्रेजी मानसिकता को यह छोड़ने को तैयार ही नहीं है। सिपाही टू जनरल इंडियन आर्मी में हर सोल्जर होता है, हर व्यक्ति सोल्जर होता है, उसमें किस चीज़ का भेदभाव। लेकिन हमारे आर्मी में आर्मी ऑफिसर्स अपने आप को इलाइट सर्विसेज वाले मानते हैं और इन्होंने सिपाही टू हवलदार और जेसीओज रैंक को इन्होंने अलग कैटेगरी बना रखा है कि दे आर ब्लडी मैन, दे आर जस्ट फॉर एक्सप्लॉयटेशन और उनको एक्सप्लॉयट करके मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉ इंडियन आर्मी एक्ट 1950 उसकी जो धाराएं बनी हुई हैं उसमें जो ड्रैकोनियन एक्ट है वो किसी पर्पज के लिए बनाया गया था
कि बार के समय, लड़ाई के समय सोल्जर्स को और पूरी आर्मी को कोई गलत काम ना कर बैठे, उसको इसलिए इसमें कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। पर हमारे काले अंग्रेज उन क्रूर धाराओं को, ड्रैकोनियन एक्ट की कड़े उनकी धाराओं को पीस टाइम में सिर्फ जेएसओ वार को प्रताड़ित करने के लिए उनका उपयोग करते हैं, और वो भी गलत कारणों से। अगर इनकी किसी ने प्राइवेट इनका काम नहीं किया तो ये उसको है ना, उसको टारगेट बनाते हैं, और उसको है ना, और या किसी जवान ने या किसी जेएसओ ने इनके किसी गलत काम को पिन पॉइंट किया तो ये उसे टारगेट बनाते हैं और उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देकर ये अफसर मेस में पार्टी करते हैं। इनका उद्देश्य रहता है कि जेएसओ जवानों को इतना प्रताड़ित करके रखा जाए ताकि ये हमारे किसी गलत काम को, हमारे किसी भी गलत काम के प्रति ये आवाज ना उठा सके, जो कि सरासर गलत है। ये भारत सरकार को देखना है, इसके ऊपर भारत सरकार को विचार करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप देखिए हमारे मिलिट्री स्टेशंस और कैंटोनमेंट्स में, एक एक कैंट में, एक एक मिलिट्री स्टेशन में 10 से 15 ऑफिसर्स मेस होती हैं, जिनमें कि 1 या 2 ऑफिसर जो कि सिंगल होता है, वो ज़्यादातर तो ये है ना, सब अपनी फैमिलीज इवन फील्ड एरियाज में भी रखे हुए। तो जो सिंगल अफसर्स होते हैं वो वहाँ डाइन करते, किसी मजबूरी से वो अपनी फैमिली को नहीं उन्होंने साथ रखा हुआ है। तो आप देखिए अगर 15 ऑफिसर्स मेस होंगी तो एक ऑफिसर्स मेस में कम से कम 10 से 15 एनजीओज अदर रैंक्स डिप्लॉय किए जाते हैं। कोई घास काटने के लिए, कोई गार्डन मेंटेन करने के लिए, कोई इनका मेस चलाने के लिए, कोई इनका मेस हवलदार इनकी सामान को, सारा फर्नीचर को लिए, मतलब कहने का मतलब 10 to 15 अदर एक्स एनजीओज आर उस मेस में रहते हैं। अब जोड़िए, अगर एक कैंट में 10 मान लो 10 ऑफिसर्स मेस हैं तो 15 into 10 150। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कम से कम बता रहा हूं कि 150 कम्बैटेंट सोल्जर इनके ऑफिसर्स के लिए मेस को मेंटेन करने के लिए डिप्लॉय रहते हैं। अगर हर स्टेशन में केवल एक ऑफिसर्स मेस रखी जाए, क्योंकि सभी ऑफिसर्स के पास, किसी के पास कोई आने जाने की तो ट्रांसपोर्ट की तो कोई कमी नहीं है, एक स्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलोमीटर के अंदर सब व्यवस्था है, तो अगर वो सारे ऑफिसर्स एक ही मेस में डाइन करेंगे, खाना खाएंगे, तो आप देखिए 135 कम्बैटेंट सोल्जर्स स्पेयर हो जाएंगे, जो अब आर्मी की ट्रेनिंग, लड़ाई पे आने के लिए अपनी ट्रेनिंग, अपनी तैयारी करेंगे, और उनको टाइम पे छुट्टी मिलेगी, टाइम पे वो है ना अपना और काम करेंगे, यूनिट की मेंटेनेंस करेंगे, गवर्नमेंट का वर्क करेंगे, जो कि टोटली प्राइवेट वर्क में एम्प्लॉय रहते हैं। दूसरी बात, कैंटीन देखिए, सीएसडी कैंटीन एक दुकान होती है। सीएसडी कैंटीन इज जस्ट लाइक ए शॉप, लाइक ए सिविल शॉप। उसमें ठीक है, मिलिट्री स्टेशन में, मिलिट्री यूनिट में वो इसलिए रखी जाती है कि जिससे जवान सोल्जर्स को कहीं दूर नहीं जाना पड़े। उसमें देखिए ऑफिसर्स के लिए अलग लाइन होगी, कम्बैटेंट फ्रॉम सिपाही टू जेसीओज उनके लिए अलग लाइन होगी, ऑफिसर्स काउंटर खाली पड़ा रहेगा और जेसीओआर की लाइन पे है ना लंबी लाइन लगी होगी। भाई क्यों?
उनके लिए क्या वहाँ पे ऑफिसर्स के लिए जो सामान मिल रहा है क्या अलग रेट पे मिलता है? उनको क्या टूथपेस्ट, जो एक कोलगेट टूथपेस्ट अगर उसकी कीमत है 75 रुपये, तो क्या ऑफिसर्स को 100 रुपये में मिलता है जो उनको प्रायोरिटी मिलती है? जवान को भी जब वो 75 रुपये में मिलता है, ऑफिसर्स को भी 75 रुपये में मिलता है, तो वहाँ भेदभाव क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों चल रहा? ये अंग्रेजों वाली ढर्रा क्यों अपनाया जा रहा? आज हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके, और ये वही ढर्रा हमारे आज़ाद देश के जवानों में और ऑफिसर्स और इनमें डिस्क्रिमिनेशन चलाया जा रहा है टोटल। मैं इसको चाहता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे और इसके ऊपर उचित कार्रवाई करे। दूसरी बात, अंग्रेजों ने भी कितना अच्छा सेटअप बनाया था। अंग्रेज ऑफिसर्स थे, इंडियन आर्मी के इंडियन लोग उसमें नीचे के रैंक्स में थे। जेसीओज को उन्होंने वाइसराय कमीशन्ड ऑफिसर्स डिक्लेयर किया हुआ था। वो जेसीओज नहीं था उस समय, वाइसराय कमीशन्ड ऑफिसर्स उनको कहा जाता। और उसके नीचे हवलदार भी एनसीओ था, नॉन कमीशन्ड अफसर। नायक भी एक नॉन कमीशन्ड अफसर होता है। वहां तक सभी को ऑफिसर्स का उन्होंने दर्जा दिया हुआ था। पर हमारे काले अंग्रेजों ने, हमारे इंडियन प्रेजेंट हमारे आर्मी अफसर्स ने ऑफिसर्स को, जेसीओज को पर्सनल बिलो अफसर रैंक, क्या टर्मिनोलॉजी बनाई है, क्या इन्होंने डिग्रेडेशन करके इनका हिंदुस्तान की आर्मी का सत्यानाश किया गया है। और बेचारे हवलदार और नायक और सिपाही का था कोई कुछ कहने क्या। तो ये मैं कुछ 3-4 पॉइंट, चूंकि व्लॉग को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो आप लोग दोस्तों ये समझिए, इस पर मंथन कीजिए, विचार कीजिए और मुझे अपने कमेंट्स में लिखिए। मुझे बताइए कि व्हाट इज़ टू बी डन, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। तो दोस्तों मैं यहीं दी एंड करना चाहूँगा। जय हिंद।